But at such a young age, if you can do something naturally, why would you do it unnaturally? I mean, try and do it naturally because you're young. Girls are like 18, 16, 17 on kuch karaya. Why? आपको बोटॉक्स की कहाँ से जरूरत आ गई यार? हमें तो 40 की उम्र पे पता चला कि अच्छा हो रहा है बोटॉक्स वगैरह. मतलब जो पेरेंट्स समझते हैं और जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो आई होप कि मेरे साथ एग्री करेंगे. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू. देखिए, दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन. दे हैव अ फोन इन देयर हैंड. यू कांट स्नैच इट. एज सच मैंने कभी कोई रूमर अपने बारे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी लिटरली सुना नहीं. मैंने बड़ी सुनी है. तो आप ही बता दें कोई एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है. हाय, पता नहीं कौन सी आदत है. मैं तो बहुत अच्छी हूँ. मैं जिस चीज को हाथ लगाती हूँ वो सोना बन जाता है. बार मेरी गड्डी खड़ी जरा उन्होंने हाथ ला दिया तो सोना बन जाता. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आज की एपिसोड बहुत ही प्यारी है बिकॉज खूबसूरत लोग तो हम अक्सर यहाँ बुलाते रहते हैं, लेकिन इतना खूबसूरत तो शायद आपने कभी देखा होगा. पाकिस्तान के अंदर लाहौर जो है वो लाडला है और लाहौर के अंदर सबसे जो प्यारे लोग आपको देखने को मिलते हैं वो पाकिस्तान लाहौर के फैशन सीन से मिलते हैं. अगर आप बात करें अर्ली 2000s का जो फैशन सीन था और जो हिप लाइफ थी और जो कूल कैट्स यहाँ होते थे, उनके अंदर सर फहरिस्त में इनका नाम ज़रूर आता है बिकॉज नॉट ओनली शी इज़ बिन वन ऑफ द सुपर मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान. उसके साथ साथ अगर कोई रेड कारपेट हो और ये वहाँ ना खड़ी हो तो इसका मतलब है वो रेड कारपेट नहीं, वो पर्पल कारपेट है, तो वहाँ आपको नहीं होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ फैशन गुरु. कमाल की माशाल्लाह wonderful daughter and she has a huge legacy and huge shoes to fill. वो भी Louboutins of course. Apart from that, ladies and gentlemen, she's not only beautiful but what an amazing host she is. Please welcome Natty aka Natasha Hussain. Assalamu alaikum Natty. Walaikum assalam. First of all, thank you so much. माशाल्लाह से you are doing such a good job on this. मैं देखती रहती हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपके साथ. We've been trying to do this for a while. Yes, मैं yes, बड़े that's अरसे से चाह रहा था कि अच्छा Natty को That's पकड़े, लेकिन true. you आप माशाल्लाह इतनी बिजी हैं. You're the शाहरुख खान of female hosting, you know that. मतलब कोई Yes. रेड कार्पेट होता है कि जहाँ Natty नहीं है. मतलब brands are like, जी Natty is doing the red carpet and all that. Thank you. But And I do a lot of corporate events as well. हाँ. Which मेरी और are आपकी also मुलाकात ज़्यादा- ज़्यादातर स्टेज पर होती. जी, बिल्कुल. क्योंकि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, हमें उस तरह भी मिलना Yes, very true. ग्रोइंग अप इन लाहौर. और वो वाला लाहौर जो ऑब्वियसली बात है, द 80s वाला लाहौर, 90s वाला लाहौर एंड दैट वाइब्रेंट फैशन सीन एंड ऑल दैट. डू यू थिंक द फैशन इंडस्ट्री अब जो, बिकॉज मैं अक्सर हमारे फैशन बॉयज आते रहते हैं ऑल दैट, डज द फैशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट नाउ ऑन दैट लेवल जो कि 90s में और 2000 में एग्जिस्ट करती थी, या इट्स गोइंग बैकवर्ड्स? It does not exist on any level anymore. सीरियसली? Seriously. And it is so sad because जब हमने स्टार्ट किया काम तो हमें एज अ प्लेटफॉर्म मेकर यूज़ किया गया लिटरली. ना हमारे पास बजट्स होते थे, ना स्टूडियोज़ होते थे, ना प्रॉपर लाइट्स होती थी. और जिस तरह से हमने काम किया है और अतर शहजाद उस वक्त स्टार्ट कर रहे थे फैशन सीन एंड जिस तरह से वो एक सेट को क्रिएट करते थे. किसी ने यहाँ से लाइट पकड़ी हुई है, किसी ने यहाँ से लाइट पकड़ी हुई है, मतलब कि बिल्कुल एक. एंड वी ऑल अंडरस्टूड कि हम इस वक्त एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर द फ्यूचर फैशन industries to come or people to come, and join our fashion industry. हम देखते थे all over the world इतना फैशन बूमिंग है, सब कुछ है, तो यहाँ पे भी इतने डिज़ाइनर्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं, इतना बड़ा नाम है, तो होना चाहिए. खैर हमने बनाई, हमने काम किया. उस ज़माने में आप सोच सकते हैं कि हमने उन बजट्स के साथ लिटरली, अगर मैं आपको लिटरली बोलूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया विद आर ओन मेकअप आर्टिस्ट, ओन मॉडल्स, ओन डिजाइनर्स, कपड़े जिनके होते थे, और पूरा एक
सेटअप जो था वो पाकिस्तान से पाकिस्तानियों की टीम का जाता था। हाँ। और आप कभी लंदन में शोज करें रिप्रेजेंट, और आपको पता है जितनी पाकिस्तानी अवाम अब्रॉड रह रही है, वो आपसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। एग्जैक्टली तो जब उनको पता चलता है कि ओ शो हो रहा है, अच्छा अहमद अली भट्ट आ रहा है, अच्छा नैटी इफ़त लोग आ रहे हैं, तो लोग पागल हो जाते थे, इतने हम उनके टिकट्स बिकना का, एंड सक्सेसफुल शोज। आप यकीन करें, मैंने और जितना भी मेरा जो बैच था जिसमें इफ़त थी, वनीज़ा अहमद, आमना हक, नादिया मलिक, हमने स्टेप आउट किया है और फैशन इंडस्ट्री ने पाकिस्तान से आई फील इट, मतलब इट एग्जिटेड। अब जो फैशन है ना, जो फैशन ब्रांड्स करते हैं या जिसको जो मॉडल करते हैं व्हाटएवर, वो हमारे एक्टर्स हैं। तब एक्टिंग थोड़ी सी, मैं कहूँगी नॉट बैक बेंच पे थी, बट एक्टिंग इतनी सामने नहीं थी जितना फैशन छाया हुआ था हमारे ज़माने में, मेरे ईरा में। बट उसके बाद फैशन बूम disappeared and acting came up, which is great for हाँ, our that's industry. great कि भाई you have the stars coming in and all Yes. that, but that's like, वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इक्का दुक्का टाइम अच्छा लगता है, बट नाउ कोई फैशन शो उनके बगैर नहीं होता, बल्कि अब तो फैशन शो होते भी नहीं है। होते भी नहीं। आपको पता है सोलो फैशन शोज होते थे, हमने इतना काम किया कि फैशन वीक्स स्टार्टेड बूमिंग। पहले तो हमने एक ज़माने में, मतलब आप पेरिस फैशन वीक एंड फलाना फैशन वीक का सुन रहे हैं, एंड देन फैशन वीक्स यहाँ पे होना शुरू होकर हमारे डिज़ाइनर्स गॉट मोर मोटिवेटेड, आवर मॉडल्स गॉट मोर मोटिवेटेड, आवर मेकअप आर्टिस्ट गॉट मोर मोटिवेटेड कि ओ अच्छा एक पूरा फैशन वीक्स हो रहे हैं, एंड यू नो ब्राइडल कुचोर वीक्स एंड एवरीथिंग। अब वो मॉडल्स की बात ही नहीं रही। कोई ना मॉडल्स हैं, ना जो जिन्होंने फैशन का काम पकड़ा हुआ था, जो मेरे ही ज़माने में मेकअप आर्टिस्ट थे या फोटोग्राफी करते थे या व्हाटएवर। इट्स ऑल गॉन। बट नैटी, हु डू यू ब्लेम देन? बिकॉज देखें, किसी भी इंडस्ट्री को बनाना एक अलग बात होती है, उसको चलाना अलग बात होती है, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए यू नीड टू ट्रेन द पीपल, यू Yes. नीड। और ये नहीं कि फैशन स्कूल्स में मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ फैशन स्कूल्स नाउ, एग्जैक्टली। सो डू यू ब्लेम योर लॉट कि यार हमने अगली जनरेशन को उस तरह ट्रेन नहीं किया द वे वी शुड हैव? बिकॉज देखिए, यू गाइज were the pioneers of a lot of things, यस but you guys were also responsible for the next generation to come also. यस। So where do you see कि भाई we fail to deliver? देखिए, हमने चाहा भी कि करें। मैंने खुद बहुत सोचा, 3-4 दफ़ा प्रपोजल्स बनाए और काफ़ी इसके ऊपर काम किया कि एक फ़ैशन स्कूल होना चाहिए। मेरी एक आध कॉलीग ने खोला भी, विच आई फील एंडेड अप नॉट डूइंग दैट वेल, बिकॉज देखिए, जहाँ आप थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकते हैं, लाइक अगर मैं अब एक नई मॉडल आई हूँ और मुझे एक डायरेक्टली शूट ऑफर हो रहा है फ्रॉम अ मेकअप आर्टिस्ट कि ये डिज़ाइनर है, ये ब्रांड है, इस तो तुम शूट कर लो, वाई, अगर और मैं नई हूँ तो वाई वुड आई वॉन्ट टू पुट माई सेल्फ थ्रू कि मैं पैसे भी दूँ और मैं जाऊँ और मैं जाके सारी ट्रेनिंग लूँ एक शॉर्टकट के थ्रू। हमारे यहाँ एक ये हमारे फैशन इंडस्ट्री का लॉ नहीं बना कि अनलेस यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ फैशन स्कूल और आप हमारे पास, यू कांट वर्क। अब्रॉड ऐसा ही होता है, यू हैव टू बी साइंड विद प्रॉपर फैशन स्कूल एजेंसीज। So your friend made that fashion school. शी डिड, एंड मुझे नहीं लगा कि वो इतना चला कि लोग जा के उसको ज्वाइन करें या वट एवर करें। लाइक आई सेड, यहाँ पे देखिए, जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमेशा से चलता आ रहा हो वो चीज़ फिर उसी हिसाब से होती है। Yeah. ठीक है, अगर यहाँ पे एक फैशन स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था और जिन्होंने नए एक बैच ने ज्वाइन करना ही था, उस बैच ने पहले ये देख लिया कि हम सब तो सुपर मॉडल्स बन गए, हमने तो नेशनली एंड इंटरनेशनल लेवल पे इतना काम किया, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, अपना भी नाम बनाया और भी हमें काम मिला। तो अगर ये बैच कर गया, और हमारे से जो पहला तारिक अमीन का बैच था विद द उन्हीं को देख के हम लोग खैर इंस्पायर हुए थे। दैट वाज लाइक द लिटरली वी वर द सेकंड बैच, दे वर द फर्स्ट बैच। सोनिया मनाज, आलिया बीबी, लतीफ एंड ऑल।
तो जब नए लोगों ने देखा कि ये लोग तो किसी स्कूल में नहीं गए, ये तो एम जी अपना कर आके मेहनत काम करके बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक फैशन स्कूल का कौन सा, इसीलिए मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी, बिकॉज आई थिंक आई वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट टू ट्रेन पीपल. देखिए, सिर्फ फैशन में आपने वॉक तो सिखानी नहीं है, आपने बॉडी लैंग्वेज सिखानी है, बात कैसे करते हैं, आपकी लिंगो क्या होनी चाहिए, किस जबान में आपने किस लहजे में किससे बात करनी है. मतलब I would have been the literally second time I'm repeating, I'm the perfect candidate. But I didn't do it because मुझे लगा कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं काम करेगी, और नहीं की. हाँ, but then you can't blame the next generation because उनके पास फिर वो गाइडेंस नहीं थी. गाइडेंस नहीं थी, शॉर्टकट्स थे. देखिए, अब एक लड़की पतली है, प्यारी है, बोलना भी आता है, तो उसको काम कैसे नहीं मिलेगा? उसको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो होती है वो शुरू से स्टार्ट हो तो एंड तक होती है. आपको पता होता है कि आप बीच में से कहीं से नहीं घुस सकते, लेकिन जब आपको पता हो कि आप बीच में से घुस सकते हैं, लाइन के बीच में से, तो आप ऊपर वाली लाइन को तो कट करेंगे. यूल सेव टाइम, यूल सेव योर मनी, यूल सेव योर क्या कहते हैं, मेंटल जो कैपेसिटी है उसको सेव करेंगे आप. आई नो व्हाट यू मीन. बट देन वही वाली बात है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है, फैशन इंडस्ट्री, गेट्स ब्लेम्ड इजीली बिकॉज लोग समझते हैं कि अच्छा जी इसमें कोई टैलेंट तो है नहीं, इसमें आप अगर खूबसूरत हैं और आप बस चल रही हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड कि कैट वॉक की डायनेमिक्स क्या हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड फैशन की डायनेमिक्स क्या है. पूरी एक इंडस्ट्री है, पूरी कलेक्शन उसके साथ आ रही होती है, ऑल दैट. सो या आई अंडरस्टैंड कि एक वो टाइम था कि जब आप everybody was making a struggle. Exactly. Now everybody is just going with the numbers. अब कोई शूट नहीं करता. देखिए, अभी आपने कहा इंडस्ट्री, इट्स अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री ऑल्सो फॉर पीपल हु नीड टू वर्क फॉर. देखिए ना, हर लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं, हर लेवल पे लोगों को पैसे चाहिए होते हैं. ठीक है, जो आपका स्पॉट बॉय है या कैमरा मैन है या मॉडल है फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड, जो फोटोग्राफर है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, they all need to take money home for their family and their kids, and it had become a money making industry. जैसे अब एक्टिंग का, अब कितने लोग एक्टिंग करते हैं, अब मुफ्त में तो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा ना. अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, अच्छा कंटेंट भी, और आपको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं. सो द मोर यू मेक अ नेम, द मोर मनी यू मेक. सो मनी इज बिटर रियलिटी, यू हैव टू मेक इट. सेहत हमें पता है सबसे बड़ी अल्लाह मियाँ की वो है, लेकिन दिमाग जो दिया है ना हमें अल्लाह मियाँ ने, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग मनी फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर किड्स, फॉर आवर फैमिलीज. आई अंडरस्टैंड दैट, मगर फिर ये वाली बात भी होती है ना कि एक वो जो दौर था जहाँ यू हैड कामयार, यू हैड मतलब डिजाइनर्स हु वर मतलब क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. यस, नाउ एवरीथिंग पाकिस्तान में इज ब्राइडल. मतलब ब्राइडल से शुरू होती है बात, ब्राइडल पे खत्म होती है. क्योंकि अब लोगों ने रियलाइज किया कि ब्राइडल मेकअप में पैसे हैं, पार्टी मेकअप के हमें इतने से पैसे मिलते हैं. मेकअप, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मेकअप आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और ब्राइडल के एक पैकेज में, हाँ यार. अब फिर जी वो सारे डिजाइनर्स ने भी कहा ब्राइडल ब्रामा, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे तो 365 डेज में आई थिंक हर दिन कोई कितनी करोड़ों शादियां हो रही होती हैं in every part of Pakistan. It is the biggest business. Yes. From the bridal to the clothes. Exactly. To the venue. अब तो शेंडी हो गई है. अब तो शेंडी हो गई है, शेंडियाँ हो गई. अब उसमें देखिए ना, अब सिर्फ जब एक शादी होती है तो ये इसलिए भी आपने कहा ना कि अब इट्स ऑल कम ऑन टू ब्राइडल. अब देखिए ना, इट्स नॉट ओनली द ब्राइड. अब एक शादी हो रही है तो पूरी जितनी औरतों की आवाम है, उन सब ने भी तो ब्राइडल टाइप कपड़े बनाने हैं, कोई घाघरा चोलीज बनानी है, किसी ने कोई साड़ियाँ बनानी है, जो भी, एंड दे ऑल हैव टू हैव दैट ब्राइडल लुक. इफ इट हैज अ वेरी नॉर्मल ब्रांड, सितारे लगे हुए हैं, दिल से हैं ये इतना अंडर ड्रेस्ड, ये तो हमने पहनना ही नहीं है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ब्राइडल में मनी है तो लोग ब्राइडल में चले गए. लेकिन मेरी जो एरा के लोग थे जो काम कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, चले देखें जो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा थे मेरे जैसे, हमने तो ब्रांच आउट किया इन डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, हमने तो पूरी जिंदगी वैसे भी मॉडलिंग नहीं करनी थी. इट्स एज रिलेटेड
And when I had my second daughter, Zara, mashallah say, that is when I put an end. और उस वक्त I was only, to be very honest, I was like 36 years old. क्योंकि वो second daughters जरा But you married young, or you married 9 years apart हैं, तानिया और ज़ारा. Yeah. तो वो जरा सा देर से पैदा हुई थी. But you did get married early, right? I got married very early. I was like literally 22 years old when उस जमाने में शादियां भी वक्त पे हो जाती थी. And I was a very concept. Even 22 was late. मतलब आप कहते थे 19-20 साल की होगी बस चलो शादी कर लो. Exactly. So literally right out of college I got married. And my mother had passed away, so my father had 3 daughters to marry. So he said कि कर लो अब वक्त पे सबकी शादी. उस जमाने में एक तो वक्त पे शादियां भी हो जाती थी और एक मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि शादी, घर, बच्चे और साथ साथ आप अपनी जिंदगी को, अपनी हॉबीज को, अपने करियर को लेके चलो. आई गॉट वेरी लकी बिकॉज माशाल्लाह से मेरा जो मियाँ है, इज़ अ कराचीआइट, अब्बास हुसैन उसका नाम है, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिव best friends, husband, the father of my children I could have ever imagined. But this is your second, right? Yes. Yeah. First I was married to a cousin of mine. Yeah. तो वो चली नहीं थी शादी. But this is my second marriage. But he's so supportive, Mashallah. you know. अल्लाह का शुक्र. So मैंने अपनी फुलफिल की ड्रीम्स. अब ये जो मैंने आपको बात की कि मुझे हमेशा से मैरिड, बच्चे और साथ साथ हॉबीज लेके चलो, everybody unfortunately in Pakistan can't do that because हर एक को अगर supportive husbands मिलने लगे तो क्या ही बात है. लेकिन ऐसा नहीं होता ये. And I'm not saying कि ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये all over the world मैंने देखा है. I think हमारे यहाँ there are very few, but मतलब अब तो दौर ज़रा अलग है, मगर वो दौर में ये होता था कि अच्छा एक certain हद तक a woman can have a career and everything and all that. And obviously बात है, men expect a woman to always make the sacrifice because उसने घर बदलना है, वो आई है सारा कुछ, तो you are expected to do that. No? Yes. But it's very rare to find a partner that can understand, okay, fine, yeah, my wife has potential, I'm going to support her, I'm going to go the distance, we're going to work as a team. Most of the times तो पहले 5 साल तो आपको सिर्फ एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं कि यार अच्छा we understand. The reason why I'm asking this is because I understand कि पाकिस्तान के अंदर it's very hard to find a partner that will support you and will make that sacrifice and go all the way. That's the thing. Now, having said that, what do you take from that? Okay, fine, because he's in Karachi, you're in Lahore, he's working, you're working, mashallah, you're raising 2 beautiful daughters. Yes. So then what makes that marriage and makes that chemistry work? He comes and goes to Karachi and now primarily he's in Lahore. All right. अब वो लाहौर ही से काम करते हैं. Okay. And the support part that I was talking about, देखिए ये बहुत लग होती है. देखिए you know I'll tell you something. मेरा अगर जिंदगी में एक हैशटैग है ना, मैं आज आपको बताती हूँ आपके शो में, और ये सबका हैशटैग होना चाहिए, हर मर्द का, हर औरत का, हर बच्चे का, कि मैं बड़े होके यही मेरा हैशटैग होगा. और वो हैशटैग है हैशटैग फ्रीडम. Okay. जिंदगी एक ही दफा मिलती है. मतलब दिस इज नॉट जस्ट अ डायलॉग. मैं आपको इतनी डेप्थ से ये बात बता रही हूँ कि जिंदगी एक दफा मिलती है. अगर आपकी कोई ड्रीम्स हैं, कोई हॉबीज हैं, आप कुछ करना चाहते हो, लाइक I wanted to be in the fashion scene. I wanted to be the center of attraction. I was young. I was beautiful, if you still are, mashallah. Come on. must say so myself. And I had the personality to go with it. Oh yes. ठीक है. हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में हंसती थी तो मैं ऐसे हंसती थी, और मेरी माँ मुझे कहा करती थी that you have such a beautiful smile. तो तुम जब भी हंसती हो तो तुम नताशा मुंह पे ऐसे हाथ क्यों रखती हो? तो I just said, नहीं अम्मी, I don't have a nice smile. She said, but you don't know. You do. कहने का मकसद है कॉन्फिडेंस 0/0 था, बिल्कुल. But when she passed away, there's this literally flip happened. It was like a chutki wala flip. And I said, now I will
rule the world. I will do what I want to do. I will say what I want to say. और अब देखते हैं, अब मैं आपको यहाँ से कनेक्टेड बात बताऊं. मैं कॉलेज में थी जब मैंने अपना पहला प्ले किया था फिशार. Yeah, that was with Numan Ijaz. नौमान इजाज, उनका भी पहला ही प्ले. Yeah. एंड आरफा सिद्दीकी की मैंने दोस्त का रोल प्ले किया बिकॉज आई जस्ट वांटेड द एक्सपीरियंस. मुझे हमेशा से था कि मैं करूं एक्टिंग. अमजद इस्लाम अमजद ने मुझे कहा कि कपल ऑफ एपिसोड्स डाउन कि भाई तुम कमाल हो, तुम बस हो, तुम क्या चीज हो यार. तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइन में लाके तौकीर नासिर के साथ उस वक्त मैं एक ट्रैक, मैंने कहा भाई ये देखे मेरे बाप ने मुझसे बात करना छोड़ दी. ओह अच्छा. ही सेड हमारे खानदान में तो कोई एक्टिंग नहीं करती. तो मैंने कहा एक्टिंग में है क्या, आपने डिसेंट कपड़े, डिसेंट बाल, कुछ भी नहीं है. इट्स एन एक्सपीरियंस. मतलब आपकी अंदर की ड्रीम निकलती है. यू प्लेइंग कैरेक्टर्स, ये वो. और मेरा फादर ऐसे देख, ये तू किस किस्म की बातें कर रही है. He didn't talk to me for 6 months. मैंने आपको पता है क्या कहा अपने डैड को, आज तक याद करते हैं. मैंने कहा नहीं बात करनी. कहते नहीं. मैंने कहा ना करें, जाए. कहते हैं फिर क्या करोगी, बात नहीं करूँगा. मैंने कहा नहीं आपने नहीं करनी ना. मैंने कहा एक दिन आएगा आप मुझे कहेंगे कि वाह वाह तू सब क्या ड्रामा चल रहा है, अच्छा वो तू थी ड्रामे में, ये वो. लेकिन मैंने कहा उस वक्त मैं रो रही होंगी कि मेरी एज निकल गई, मेरा टाइम निकल गया और आप वहाँ पे खुश हो रहे होंगे. यू बिलीव इट और नॉट, मैंने चलते चलते अपना ड्रामा किया नदीम बेग साहब के साथ. इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु गोज टू नथ्या गली एंड फॉल्स इन लव विद एन ओल्डर मैन. वो उस वक्त तो माशाल्लाह तब भी ओल्डर थे, आज भी ओल्डर ही है. तो अच्छा वो मैंने प्ले किया. आप सोचें चौथी या पांचवी एपिसोड, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, रिजक मेरे हाथ. माय फादर कॉल्ड मी, सेड अच्छा वो तेरा खुद ड्रामा चलते वो कितने बजे आता है. तो मैंने आगे कहा आप क्यों पूछ रहे हैं. मेरे डैड के साथ ना आई एम द मंजली बेटी, एक भाई 3 बहनें, तो आई एम द मंजली वन. तो मेरी अम्मी के साथ भी बहुत प्यार था और डैड के साथ भी ना वो बहुत वो है, बड़े और छोटे पे निकलता है, मेरे पे नहीं निकलता. मैं कहा आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्या है, चल बता दे ना कितने बजे आएगा. That's sweet of him. So I'm just saying, मैंने कहा देखा मैं सही थी ना. अब बाद में ये ना अब्बू ने कहना था जी वाह वाह ये वो. So that kind of a thing. जैसे आपने ड्रामा में आए and okay, I understand कि you did leave it because of motherhood and everything. Yes. But why didn't you go back at it? I did a couple of years ago. मैंने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया मुझे, एहसन तालिश साहब डायरेक्ट कर रहे थे. हम टीवी का था वो. इट वाज कॉल्ड सज्जल और आहद के साथ था. हमने शोग्रा में जाके शूट किया था. वो मैंने किया अबाउट 8 years ago. फिर उसके 4 साल बाद परिजात आया. Yeah. The famous dialogue. वो नहीं होता कि what we were expecting कि अच्छा ये you're दिल gonna do मेरा, back to सॉरी याद आ back गया, to उसका back. नाम था ये दिल मेरा. और उसके बाद ये तो मैंने किया. और अभी परिजात के बाद काफी ऑफर्स आई ऑफ वेरी टिपिकल मदर रोल्स. और मैं परिजात कर चुकी थी. And mostly negative फिर वो जरा. हाँ नेगेटिव आए तो आई एम हैप्पी, चैलेंजिंग आए तो आई एम हैप्पी, बट अ टिपिकल मदर रोल तो मैंने फिर कहा नहीं, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट I want to do a project this year, inshallah. Inshallah. And मेरी बात चल रही है, so I will. Let's talk about you being a host, because देखिए जब फैशन इंडस्ट्री में आता है बंदा कहता है अच्छा मैं नॉर्मली अपनी लेबल लॉन्च करूंगी या मैं मेकअप में आ जाऊंगी एंड ऑल दैट. You chose hosting. I chose hosting, yes. मैंने एक सैलून भी खोला था, ये भी किसी को नहीं पता. मुझे पता. आपको पता. That's why. मैंने खोला था Natty's Walk-in और within days माशाल्लाह. बाय द वे अल्लाह मियाँ का बहुत करम है. मैं अभी बता दूं, मैं जिस आपने हाथ लगाऊं आपको, मैं जिस चीज को हाथ लगाती हूँ वो सोना बन जाती है. माशाल्लाह. तो मैंने खोला. मेरी गड्डी खड़ी जरा उन्होंने हाथ ला दिया तो सोना बन जाए. अच्छा और मैंने सैलून खोला एंड विद इन डेज, एंड दिस वाज राइट आउट ऑफ कॉलेज.
क्योंकि मुझे शौक था, मैं अब्रॉड गई, माय ब्रदर लिव्स देयर, तो मैंने विडाल ससून के कोर्सेज किए, टोनी एंड गाय की किए फ्रॉम लंदन, एंड आई एम अ सर्टिफाइड टोनी एंड गाय एंड अ सर्टिफाइड विडाल ससून. दिस इज बिफोर शमल. यस, एग्जैक्टली. और फिर मैंने सैलून खोला, और मेरे राइट आउट ऑफ कॉलेज सारे मेरे वो वाले फ्रेंड्स, फिर मेरे कराची के कुछ फ्रेंड्स, फिर मेरे लाहौर के फ्रेंड्स, और मैं 2000 रुपीज तब चार्ज करती थी फॉर अ ब्रिलियंट हेयर कट. 2000 उस back वक्त, then? हाँ, बैक देन, यस. और वो काफ़ी चला, लेकिन वो फिर अतर शहजाद ने उस वक्त मुझे कहा कि राइट नाउ हम इंडस्ट्री अपनी बना रहे हैं, वी वांट यू टू मॉडल. मैंने मॉडलिंग को मना कर दी थी. आई वाज इनटू एक्टिंग, आई वांटेड टू होस्ट, आई वांटेड टू डू टीवी होस्टिंग एंड ऑल. दे सेड दैट वी नीड यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. अभी तुम्हारे पास बड़ी उम्र पड़ी है बिहाइंड द कैमरा होने की, तो डोंट. And you're very close with them, I mean. Yes, I am. उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने बड़ा काम किया है. They've made stars, they've produced stars, they've represented Pakistan. I think मैं जो लाहौर की इंडस्ट्री खड़ी, सिर्फ अगर मैं कहूँ उन्होंने कि मतलब करें तो उनका नाम बिल्कुल जरूर है, ठीक है, 100% they've been- उनको पूरा क्रेडिट जाता है. और वो खुद बड़े हैरान होते हैं, कई दफ़ा मैं और शहजाद बात कर रहे होते हैं कि what happened? Where did the industry go? I mean, हमने इतनी मुसीबतों से एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया. ठीक है, it came forward, it came up to fashion weeks, it came up to, लेकिन जैसे होता है ना कि एक बैचेस आ रहे हैं. Oh, this is our next batch of models, this is our next batch of young makeup artists, this is our next batch of designers, this and that. वो एक कंटिन्यूटी नहीं रही उस चीज. अच्छा, मैं क्योंकि अब नए बच्चों को देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट आई डू फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल दैट. एक तो ट्रेंड्स अब जो आ रहे हैं, आई थिंक आपके वेरी यंग अपकमिंग डिजाइनर्स लाइक रास्ता हो गया, कपल ऑफ अदर, दे आर इतने वो स्पेसिफिक एक ऑडियंस के लिए डिजाइन कर रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड दे आर रियली गुड. अच्छा, मजे की बात अब क्या है, पहले एक डिजाइनर होता था, वो किसी मतलब पीआर वाली को अलग पकड़ा हुआ है, फोटोग्राफर को अलग पकड़ा हुआ है, इसको अलग पकड़ा हुआ है. ये बच्चे सब अपना खुद कर रहे हैं. हाँ. मतलब दे आर सो मार्केटिंग एंड फोकस होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर एवरीथिंग इज ऑनलाइन स्टोर, ठक 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 करके लगाया आपने लगा, मतलब एवरीथिंग इज टिप टप टप टप. वो जो होता था ना पहले सीजन ट्रेंड्स एंड ऑल दैट, वो तो अब सीजनल रहा ही नहीं. इनका तो होता है कि जी हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ठक एंड ऑल दैट. सो आई डू बिलीव कि द टेक्नोलॉजी इज शिफ्टेड रियली फास्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू कैच अप. मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नीड अ फोटोग्राफर एनीमोर. मैं एआई पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठक, इट्स देयर. आई डोंट नीड एन एडिटर एनीमोर. सो वो नहीं होता. तो इट्स रूथलेस ऑल्सो. But at the same time, if a मतलब एक बंदा can be a single army now, ठीक है, मतलब 100% and all that. 100%. But I do understand your point of view also. फिर then वहाँ जो true creative and talent लोग हैं, वो फिर वो नहीं आ रहे, ठीक है ना? वो नहीं अब देखिए, हमारे ज़माने में हमारा चार्म होता था कि we are going to be on the cover of Sunday Times, yeah. or on Libas. fashion collection. Yeah. लिबास, एग्जैक्टली, मैगजीन्स वर एवरीथिंग. हमारे जमाने में सोशल मीडिया तो था ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब फोन्स 92 93 में तो वो पाकटेल आया था बड़ा सा, उसके बाद उस टाइम पे तो आप किसी कवर के ऊपर आए हैं तो आए हैं, तो आप आए हैं तो आए. हमने उन टाइम्स में जहां आप जब तक अपना खाना खा के ड्राइव पे जाते थे, वैरायटी बुक्स जाना, जाके मैगजीन्स देखना, ओ व्हाटएवर, ये वो वाले दिन थे, राइट? हमने उन टाइम्स में नाम बनाए. तो अब तो सोशल मीडिया हैज मेड, ये जो आप कह रहे हैं, ये वन मैन आर्मी, तो ये तो सोशल मीडिया एंड एआई. देखिए, मैं किसी से बात कर रही होती हूँ ना, कोई कन्वर्सेशन को व्हाट्सएप पे, लाइक ओ माय गॉड व्हाट डज दिस वर्ड मीन, स्पीकर पे करके अच्छा हाँ ओके, चैट जीपीटी को जल्दी से लिखा, व्हाट डज इट मीन, जेन जी लिंगो एक अलग है. हाँ, दिस इज या दे स्पेशलाइज इन दिस दे लाइक शॉक्ड, इसको कैसे पता है, बिकॉज़ शी इज टॉकिंग टू अस. तो ये तो Do you think that the work ethics were more जो कि अब हैं, because अब models जो हैं they are so aware of their rights. Yes. अब and every model has a manager now. आप लोग तो अपनी मैनेजिंग खुद कर रहे होते थे, लिटरली. तो डोंट यू थिंक कि अब जो एथिक्स है देयर आर मच बेटर देन वो जो दौर था ना? लाइक आई सेड, हम वी वर द इंडस्ट्री
इन द मेकिंग, हमारा सारा इन द मेकिंग था। हमने जो भी करना था इट वाज एक्सपेरिमेंटल। उस वक्त इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि कोई मैनेजर रख लो या कोई हेल्पर रख लो या कोई आपकी डेट्स लिखे या कुछ। आपने फोन्स भी लाइक आई सेड नहीं होते थे कि आपने नोट्स में ही डेट्स लिख ली, कैलेंडर पे मार्क कर ली। We also had to do everything on our own. उस वक्त हम अपने लिए खुद सिंगल आर्मी थे, हमने ही करना होता था। आतिश आजाद खुद ही सिंगल आर्मी थे। उन्होंने रिफ्लेक्टर देखना है, लाइट्स देखनी है, अच्छा ये शूट हो रहा है, हमें ये वाला बैकड्रॉप चाहिए, स्टूडियो में ये वाला चाहिए, वो भी उनको खुद ही देखना पड़ता था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब तो हालात बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अब आपका देखिए उस वक्त होता था अच्छा आधे से ज्यादा हमारे डिजाइनर के शूट्स दोस्त। वाई? क्योंकि इंडस्ट्री इकट्ठी बन रही है। मगर फिर भी कराची HSY भी फ्रेंड, एक वो लाहौर और कराची का हमेशा से था, that rivalry was always there. That's always, आपको पता है वो द बिग सिटी एंड अब हालांकि लाहौर में भी बड़ा, देखिए फैशन का काम लाहौर में तो बहुत ज्यादा हो रहा था। वहां पे अभी तक एक्टिंग में, ड्रामाज में, उसमें काम ज्यादा है, लेकिन अब खैर फैशन का भी बहुत बढ़ गया वहां पे भी, ब्रांड शूट्स एंड एवरीथिंग। बट उस जमाने में लाहौर में ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग थे फॉर फैशन। बट या सो इट्स लाइक खुद ही करते थे हम। लेकिन अब देखिए ना, एक शूट आता है, हाउ मेनी आउटफिट्स, ओके कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी, मुझे एक्चुअली 9 बजे कहीं पहुंचना है, मैं 8 बजे निकल जाऊंगी, तो इतने पैसे हैं पर आउटफिट, ये वो थोड़ा सा डिस्काउंट देना है तो दिया, ये वो ठक ठक ठक। ऑब्वियसली इट्स मच बेटर। आई मीन फॉर देम it's more professional, they're making more money over there। हम तो मतलब like I told you, सारे तो दोस्त थे हमारे। I know। तो दोस्तों से अब उस वक्त हम क्या पैसे चार्ज करते, they were themselves in the making। जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं आपको पता है यार, अच्छा I think that's why corporate hosting is amazing, because you know कि यार it's। अब मैं जब कॉर्पोरेट होस्टिंग में आई तो लाइक यू आर सेइंग इट वाज अमेजिंग, ठक 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 ऑल ऑन पेपर। जब मैं फैशन होस्टिंग में आई, फैशन के लिए लाइक जिस तरह काम करते, काफी मेरे फ्रेंड्स थे इनटू द सीन हु आल्सो केम इनटू दैट। दैट इज व्हेन आई सेड द टिपिकल डायलॉग, वेरी क्लीशे टू से दैट, बट आई सेड वर्क इज वर्क, फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप, अकाउंट्स आर अकाउंट्स। अब ये नहीं होगा कि जी दोस्त ये वो, बिकॉज बाय दैट टाइम वी हैड आल्सो लर्नड यार कि पैसे तो बनाए नहीं है, स्किन भी गई, बाल भी आधे हो गए, मेहनत भी बहुत की, you know, घंटों पे extra hours दिए, और like you know, but we did some of the most fantastic dream work I know। जो मैंने अब कभी honestly speaking नहीं देखा। Alright, let's talk about the controversial topics। एक टाइम होता था कि जब आप लोग मॉडल्स वगैरह and everything under the knife जाना was like oh नहीं, अब तो it's like everything is like normal कि यार अच्छा मैंने अपना फेस लिफ्ट करवाया है, मैं अपने फिलर्स लगवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई NAD plus, I'm getting drips and all that, you know, but the society is more acceptable to do these things now। Yes। But chale, I understand कि if a 40-45-year-old has a best dermatologist friend and all that, that's understandable। What a little bit scared मुझे करता है कि an 18-year-old girl is going to a dermatologist। I don't understand that। मैं अगले दिन I was just chatting with one of my daughters, तानिया से मैं बात कर रही थी ना, से तानिया I don't understand कि आप 30 years से कम पे या 20 years से कम पे how can you get Botox and fillers and you know, okay, चलो I can still understand you want big lips, आपने जाके lip filler करा दिया, लेकिन आपको Botox की कहाँ से जरूरत आ गई यार? हमें तो 40 की उम्र पे पता चला कि अच्छा हो रहा है Botox वगैरह। मतलब 42 पे मैंने अपना पहला बोटॉक्स कराया था हारून नबी से, वो भी मेरी एक फ्रेंड ने उनके कहने पे, उन्होंने कहा करा लो, माथे पे लाइनें पड़ी। मैंने कहा अच्छा हारून साहब तो आपको पता है हॉट प्रॉपर्टी हैं, हॉट प्रॉपर्टी, जितने हारून साहब के पास राज है ना, बट लाइक लिटरली 42 अहमद, कैन यू इमेजिन? नाउ गर्ल्स आर लाइक 18 16 17 on
कुछ कराया हुआ है. Why? I don't understand. Yeah, I mean, so I get my NED. I go to cosmetics. I go to कहते anti-age. Yeah. डॉक्टर साहब के साथ भी कभी कभार सलाम दुआ होती है and all that. So I understand because I'm in my 40s now, so I need to take care of my collagen. I need to take care of my Yes. skin and all that. ठीक है. तो मैं अक्सर पूछता हूँ, मैं कहता हूँ, मतलब डॉक्टर साहब ये मतलब कहते हैं यार हाँ मतलब ये अब 21 साल की लड़की आई है and she wants to get a treatment done and all that. कहते हैं मैं most 90% of the time I discourage them कि imagine. कि बेटे you don't need it. हाँ. But still वही वाली होती है, कहते मैं ना कहूँगा तो अगले के पास चलिए. अगले के पास चलिए कि ये नहीं कर रहे तो मैं कहीं और से I कराऊं. think खवातीन के पास especially the younger generation they have so much pressure, the Instagram pressure. Yes. कि I need to look good, I need to look this, I need to have that. हमने ब्यूटी की एक डेफिनेशन बना दी हुई है. बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल. हाँ. वो जो एक पहले हम लोग कहते थे नेचुरल ब्यूटी एंड शी इज नेचुरली ये वो दिस एंड दैट. Yes. इट्स गॉन. It's gone. It's completely yeah. gone. It's like everything has to be according to an image that you've seen Insta or perfect. somebody you're Yeah. following on Insta or some. देखिए, if somebody wants to be thin and wants to look good, I can understand. But at such a young age, if you can do something naturally, why would you do it unnaturally? एग्जैक्टली. I would try and do it naturally because you're young and because you can do it. अब किसी को ब्लड शुगर होती है तो वो क्या है वो टिर्जी लगा लगा के पागल हो रहे हैं. Yeah. अच्छा किसी को ब्लड शुगर नहीं भी है वो भी टिर्जी लगा लगा के पागल हो रहे हैं क्यों to be skinny. And I've seen some of my friends really. I've used Trizeptide a few times because मुझे होता था कि अच्छा यार it helps me, but I was under a nutritionist Yes. कि जो मुझे बता रहा था कि यार this is how ये much you should करना है. use. हाँ. I used it for 15 मतलब मेरा ख्याल है अच्छा so I use it for like 1 day, then after 15 days I get another and then after 15 days. हाँ. But I did that for 3 months. Yeah. I lost weight, get off Then it. get off and then maintain it. हाँ. Yeah, then हाँ. maintain it. So I understand कि कुछ चीजें आपको help करती हैं, especially Yeah. the peptides and everything and all that. But it's always good to consult a doctor first. Exactly. कि भाई मैं क्या करने लगा अपनी हाँ, body के साथ. हाँ. Then do it. Then मतलब do it. then do your research, do Yeah. the paperwork and everything. Exactly. हम बच्चे स्पेशली जो नए बच्चे हैं वो नहीं मतलब हाफ ऑफ देम डोंट नो, दे बस वो जाते हैं कि जी हमने इंस्टा परफेक्ट लगना है, Insta सोसाइटी का प्रेशर आपको आता है ना. बिल्कुल. देखिए इंस्टाग्राम, देखिए हर एक के ऑब्वियसली वी नो देयर इज ऑलवेज टू साइड्स टू अ Yeah, स्टोरी. yeah. हर कहानी के दो पहलू हैं. Yeah. इसी तरह हर चीज के लिए एक मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स Yeah. हैं. अब इंस्टाग्राम देखिए ना, मैं खोलती हूँ, मुझे डॉन नजर आ गया, मुझे वो CNN BBC बाहर की भी खबरें मिली, तो इट्स लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर. yeah. सो दैट्स गुड. अब ये जो नई पौध है, अब हम मैच्योर हैं, हमने जिंदगी देखी है, ठीक है. That was my next question कि how do you handle your daughters now? Exactly. मतलब because they are going through that phase. लिटरली, और खास तौर पे यंगर वाली तो बिल्कुल ही गोइंग थ्रू दैट Yeah. फेज और वट एवर. सो इट्स लाइक यू नो इट्स वेरी हैंडल कर ही नहीं सकते. बाय द वे, जो पेरेंट्स समझते हैं और जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो आई होप कि मेरे साथ अग्री करेंगे. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू, देखिए दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, दे हैव अ फोन इन देयर हैंड. You can't snatch it. You can't take it away from them. फोन नहीं है तो iPad होगा, iPad नहीं है तो TV लगा के कुछ स्क्रोलिंग हो जाएगी. आई मीन देयर आर वेज. नहीं है, वो नहीं है तो फ्रेंड्स होंगे, उनके पास भी फोन्स होंगे. सो इट्स अ साइकिल. सो आपने अपने बच्चों को बड़ा ब्लेटेंटली मैंने बताया, भाई दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. एंड आई टोल्ड बोथ माई डॉटर्स तानिया एंड ज़ारा, आई सेड जिंदगी में अच्छा करना है, गलत करना है, बुरा करना है, मुझे बता, बाबा को ना बताओ बेशक. टेल मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट. बिकॉज ऐसे कल को अल्लाह ना करे यूर इन अ सिचुएशन, एटलीस्ट आई शुड नो, आई शुड बी एबल टू हेल्प. जब मुझे किसी बात का पता ही नहीं है तो मैं कहाँ से आऊंगी रेस्क्यू के लिए? आई मीन यू नो. सो पेरेंट्स को चाहिए टू बी वेरी लीनियंट येट
tell your kids what's right and what's wrong. Tell them so many times. I'm like, ये देखो इंस्टा पे ये क्या फजूल, मतलब this Yeah. is No, we're in scary times. I completely understand. Fatima, me, Azan, Alhamdulillah, we have that कहते communication thing going कि भाई That's very कभी भी important. हम तीनों हाँ. में कोई secret नहीं है. We can talk about anything, anything. anytime. Yeah. लेकिन उसके बावजूद you need to know कि यार मेरे बच्चे की लैपटॉप पे या मेरे बच्चे का, क्योंकि अब आप मतलब उसने लैपटॉप पे काम भी करना है, हाँ, वो बिल्कुल. क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है. Exactly. आई नीड टू गिव हिम दैट फ्रीडम ऑल्सो, बट मुझे Yes. इतना पता होना चाहिए कि कल को अगर वो कोई चीज इस तरह की करता है तो एटलीस्ट ही कैन टॉक टू मी अबाउट इट कि बाबा मेरे से गलती हो गई है एंड ऑल दैट. Exactly. मैं अक्सर वो कहता है, मैं कहा हमारे अबू होते तो बस यूं देखते थे और कहते थे गुडे हाँ, हार्ट फेल हो गया, यू नो. हार्ट फेल हो गया. बट हाँ. आई अंडरस्टैंड वो टाइम्स में वो सख्ती आती थी. अब मैं अगर अपने बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होऊंगा तो वो डर के कुछ और भी चीज कर सकता है. ये मैं बात कर रही हूँ. आप इतना स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ के डोंट यू डेयर, तुम करके दिखाओ, फिर मैं तो यू कांट. मतलब एक होता है ना कि मैं आपको कहूँ नहीं मैं ऐसे नहीं करती, Yeah. मैं कर ही नहीं सकती. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई कैन नॉट डू दैट एज अ पेरेंट. आई हैव टू, मुझे थोड़ा ऑनेस्ट भी होना है, थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट भी होना है, Yeah. कहीं मुझे सही बात भी बतानी है, और मैंने मेक श्योर करना है इतना याराना हो मेरा मेरी बेटियों के साथ, जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, कि दे टेल मी एवरीथिंग सो आई कैन लिटरली लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स. अच्छा, एक और फायदा ये हुआ मुझे दैट व्हेन आई मीन क्योंकि बच्चे आगे पीछे हुए और शादी, सो दे ग्रू अप, मतलब एक मैच्योर ग्रोथ हो गई उनकी. लड़ते हुए भी देख रहे हैं, Yeah. प्यार करते हुए भी देखते हैं, ट्रैवलिंग भी देख रहे हैं, फाइनेंशियल भी देख रहे हैं, अच्छे फाइनेंशियल दिन, बुरे फाइनेंशियल दिन. अच्छा इस महीने तो बिल्कुल पैसे नहीं है, इस महीने तो हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. Yeah. सो दे एंड आई, तो मुझे कई दफा शुरू में कभी आवाज ने कहना कि ओ यू नो लाइक तानिया के सामने या ज़ारा, आई एम लाइक दैट्स व्हाट आई वांट. दे शुड नो एवरीथिंग, पता चले, टू प्रिपेयर देम फॉर द रियल वर्ल्ड. आप देख ही रहे हैं कि अब रियल वर्ल्ड हो क्या गया है. हमारे तो जमाने बड़े सिंपल थे. They were beautiful times. I मेरी know. नानी की हवेली में लिटरली शतूत का दरख्त था. I'm not saying it as a dialogue, literally, और उसके नीचे झूला था. You know, राना नुमान की कल बर्थडे थी तो हाँ. I called him and all that. और मैं रानी को अक्सर कहता हूँ ना, मैं कहता रानी, मेरे नहीं ख्याल कि लाहौर में कोई बंदा है जिसके पास्ट और प्रेजेंट को तू नहीं जानता. हाँ. तो मैं जब भी कहता हूँ, मैं कहा याद है वो बंदा, कहता हाँ हाँ वो है ना, वो पूरा खाता हाँ, खोल देता है. पूरा खाता. And I'm like, मैंने कहा यार it's only our generation Yes. जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि हम एक दूसरे को उस तरह जानते उस हैं. तरह से मैं जानते. कहा हमारे बच्चे जो होंगे ना वो बेचारे यूं करेंगे, अच्छा वो कौन है, उसका कौन इंस्टाग्राम है? बताओ हाँ, क्या जरा, क्या चलो था? गूगल आउट करते हैं इसको. हम लोगों का ये तो वाला मतलब वाला. यू नो टुडे एट लंच में अपनी एक फ्रेंड को मिली Yeah. एंड काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी. Okay, school friends? और हम ऐसे नहीं, स्कूल में फैमिली फ्रेंड से, Okay, बट okay. बचपन में बहुत साथ गुजार. एंड द वे वी लाफ्ड, वी वर शॉक्ड. और सारे हमें इस तरह देख रहे हैं बाकी टेबल पे. ये पागल हो गई. हाँ, मैंने कहा नहीं वो एक्चुअली सॉरी, वो सबको मैंने यूं देखा. मैंने कहा नहीं एक्चुअली हम सुबह होती थी और इकट्ठे होते थे और रात होती थी और अब्बू हमें इसको, हम अब्बू को कहते थे चले इसको घर छोड़ के आते. Yeah, yeah. सो दैट का उतनी हमारी वो, हालांकि उसके बच्चे माशाल्लाह जवान, उसकी एक बेटी की शादी भी होगी, बट वी picked up from where we left. हाँ, exactly. I know. तो those were like No, no. कहते हैं ना, Same case with my हाँ. cousins वगैरह, जब वो होता है कि you pick up right where you leave. Quickly, मतलब you do the awards also and red carpet and everything and all that. And being part of so many red carpets, award shows is, yeah. हमारे फैशन को हमेशा ये एंटरटेनमेंट का सहारा क्यों चाहिए होता है, स्पेशली अवार्ड्स में. मतलब आप इंडिपेंडेंट फैशन अवार्ड्स करें. व्हाई डू यू नीड टू, मतलब लक्स ने बेचना फैशन ही है, हाँ, मगर हाँ.
एंटरटेनमेंट भी रखो, म्यूजिक भी रखो, बिकॉज अकेले फैशन को नहीं कोई देखने आएगा. हाँ, बस वो देखिए एक जमाने में लाइक वी सेड हमारे सोलो फैशन शोज होते थे, सोलो शोज हो रहे हैं लाइक But ऑन अ we वेरी ह्यूज लेवल. I think we need an independent fashion award. एग्जैक्टली. और आई इतने वेल अटेंडेड कि कुर्सियां खत्म हो जाती थी तो हमारे अच्छे अच्छे दोस्त जो आए में देखने, समटाइम्स कि वो रोज खत्म हुई हैं, यू कुड सी देम स्टैंड, you know, Yeah, while you're yeah. walking on the ramp, you're seeing they're waving and you're waving back, whatever. वो आए में इतना रौनक, it was amazing. They were lit. वो आजकल का जो एक वर्ड है ना, lit. 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 Oh, lit. So they were lit. लेकिन तब तो नहीं होता था कि जी फैशन शो हो रहा है तो बीच में आपने कोई परफॉर्मेंस भी डाल Yeah, देनी yeah. है या कोई कॉमेडियन भी बुला लेना है या कोई ये भी कर लेना है, बिकॉज इट वॉज नॉट नीडेड. हमारे पास फैशन कोई पूरा दिखाने का टाइम नहीं होता था. हम कहते थे दिखाते जाओ, करते जाओ. इट वॉज जस्ट I think it's high time we need a fashion, just a fashion show. Yes. Awards. yes. All right, moving on to our excuse me questions. अगर oh आपने my god. सवाल के जवाब देना है तो दे दे, अभी नहीं तक मैं देना. बड़ी खुश थी कि कोई एक्सक्यूज मी क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन ये अब कैसे आ हो ही सकता है? गए. नैटी, ये कैसे हो सकता है? All right, number 1. लास्ट टाइम मेरे पे हिट किसने किया? आपके ऊपर? आप पे ओ मेरे पे किसने हिट किया? हिट किया नहीं कि मतलब इज ही हिटिंग ऑन मी? नहीं, अब वैसे काफी अरसे से किसी ने एज सच हिट शिट तो नहीं किया. अच्छा, हाँ. कोई डीएम अप करते हैं सारे डीएम. मेरा बेटी भी कोई DM, करता. हाँ, बिकॉज अब वो वाली एज आ गई कि कोई हिट करे तो यू नो यू जस्ट वांट टू बी रूड टू देम. क्या क्या यू नो. हाँ, अच्छा जी, एक चीज जो नेटी कभी नहीं करेगी. मैं किसी की इस इवलनेस के हद तक बैक फाइटिंग कभी नहीं करूंगी किसी की भी. Oh, your industry is known for that. बट हाँ नहीं, Infamous for that. हाँ, they are. But I'm like personally speaking for myself. अब Literally. अब नहीं, मैंने पहले भी कभी एज सच नहीं की. मैं कभी इतना इंटरेस्ट लेती नहीं थी. आई अच्छा. वाज, हाँ, Okay. सीरियसली. चले, आप कहती मैं मान लेता हूँ. आप पूछ सकते हैं मेरे कुछ फ्रेंड से. टेलीफोन वाला वो नहीं, सिस्टम नहीं है. हाय, काश होता ना. हाँ, जी, स्क्रीन पे कौन स्क्रीन है? पे कौन आइए है, देखते हाँ. हैं. अच्छा जी, एक चीज जो आई वांट टू ट्राई. आई वांट टू सोलो ट्रैवल. ओह, हाँ, You मैंने never done that? आई ट्रैवल्ड अ लॉट हाँ. बट नॉट सोलो ट्रैवल. मैं चाहती हूँ कि मैं सोलो ट्रैवल करके देखूँ, बिकॉज आई हैव हर्ड अ कपल ऑफ पीपल से कि सो, क्योंकि दिस वन थिंग आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इज जस्ट ट्रैवल. बैकपैकर वाला ट्रैवल फिर होना चाहिए कि कोई हाँ. बुकिंग, रिजर्वेशन, नथिंग. नहीं, अब इतना भी नहीं, कोई छोटी मोटी जगह में तो हो ही जाए बुकिंग, बट आई वांट अ सोलो ट्रैवल. आई वांट टू एक्सपीरियंस इट कि कैसा लगता है. ओके, चलें. ओके, एंड वेयर डू यू वांट टू गो? I want to see the whole of Europe. तो यूरो रेल, वो तो बैकपैकिंग ही होती है. पकड़ा. नहीं, लेकिन अकेले सोलो मतलब मैं हाँ. अकेले जाऊंगी. हालांकि आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन. आई लव गोइंग विद माय 2 daughters. हमने बहुत ट्रैवल किया इकट्ठे. आई लव गोइंग विद माय फ्रेंड्स. लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि सोलो ट्रैवल कैसा होता है. अच्छा, हाँ, क्या बात है. ओके, एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती. हाँ, कि बड़ा इतनी जल्दी दुख. एज आ जाएगी. अच्छा. हाँ, मैं और बहुत कुछ करती जिंदगी में, ढेर सारी और चीजें. एनर्जी है ना, वाइब है. Yeah. मैं कहती हूँ करते रहो, लेकिन आई डोंट नो, इट्स नेवर टू लेट. Oh, age is just a number. You know नंबर, that. एग्जैक्टली. Yeah, come अभी on. भी कर सकते हैं. एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है. हाय, पता नहीं कौन सी आदत है. मैं तो बहुत अच्छी हूँ. अच्छा, अपनी एक आदत जो बहुत बुरी लगती है कि जब मैं अपने डाउन टाइम पे बैठती हूँ, विच इज अबाउट एन आवर आई गिव माई सेल्फ एट नाइट, उस वक्त मुझे तानिया, ज़ारा, कोई फोन कॉल, आई कांट टेक इट एंड आई थिंक आई शुड चेंज दैट हैबिट. अच्छा. हाँ, मतलब तानिया कोई बात, क्या है, दिस इज माई डाउन टाइम. अब एयरपोर्ट्स लगाए में आवाज़ नहीं आ रही है. आई एम लाइक, कई दफ़ा मैं इशारा कर दूंगी, फोन कॉल आएगी, मैं फोन नहीं उठाऊंगी. So that's like you decompress. It's decompress, so which is good also, but I think थोड़ा सा flexibility वहाँ पे Okay. होनी चाहिए. Okay, ठीक है, makes sense. Fashion peak was in
for you कि कौन सा time था that was the peak of fashion for you? The day I realized that I've already become a supermodel, and I was literally for the next years to come on every cover of Yeah. every magazine every single month. Oh, okay. Favorite designer? Favorite designer, Back then और अब दोनों? back then Faiza Sami. Okay. मुझे तब भी पसंद थी, उनका काम पसंद था. फायजा समी का अब भी पसंद है, बट वो बैक देन में आ गई. और आजकल में अगर आप देखें तो आई थिंक आई लाइक फराज मनान. ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी क्रिएटिव. Very good. I think most of his stuff is so. एक तो वो जो उसका dark और gothic phase है, I love that. Yes. But he's evolved out of that and he creates amazing things. Amazing things. And बहुत मेहनती, बहुत मेहनत Yeah, करता है. yeah, So yeah. he's very good. Yeah. Okay, एक रूमर अपने बारे में जो मैं सुन के हैरान हो गई. हैं? आप सुनते हैं ना रूमर, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ, मगर एक हाँ. was like what? As such मैंने कभी कोई रूमर अपने बारे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी लिटरली सुना नहीं है. नहीं सुना. Oh, okay. Honestly speaking. Okay. मैंने बड़ी सुनी है. तो आप ही बता दे कोई एक. नहीं उस टाइम नहीं होता था, संडे आ रहा होता था, पार्टी हो रही है. हाँ. Oh, अच्छा रूमर्स आ रही हैं. Yeah. all that. अच्छा जी, one thing I learned from my daughters. One thing I've learned so many things from my daughters. I have to tell you, I've learned from them that because mashallah they're younger, whatever. So the vibe in a person, the chahat to live, the chahat to Yeah. get along with life in a happy, healthy way should never die. It should never die. तो मैंने क्या किया कि अपनी जो वाइब है मैं उसको उनके लेवल पे ले आई हूँ. Yeah. ताकि मैं उस तरह से ही चलती रहूं. Very good. Very good. Okay. एक चीज जो मैंने अपने हस्बैंड से सीखी. He is माशाल्लाह so charitable. आपने पूछ लिया है. हाँ, अब देखिए बहुत मैंने cute. सोचे बगैर क्या आपको बताया है. If he has 10 rupees in his pocket, वो 8 रुपए दे देगा, शायद 9 भी दे देगा. वाह, very और nice. कई दफा जरूरत पड़ी तो 10 भी दे देगा. ही इज माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल पीपल. और मैंने उससे, नॉट दैट आई वाज नॉट चैरिटेबल बिफोर, बट हल्का पुल्का. विद हिम देयर इज नो हल्का पुल्का, देयर इज जस्ट पुल्का पुल्का, लाइक फुल्ली. Okay. ही इज वेरी 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 चैरिटेबल माशाल्लाह. That's very nice, very nice. अच्छा जी, एक बुरी एडवाइस मुझे क्या मिली कि that was a bad advice. मुझे बुरी एडवाइस ये मिली है, ये नहीं बताऊंगी वैसे किससे मिली है, कि आई शुड गो वेरी शॉर्ट हेयर वाइज. अच्छा. हाँ. Okay. तो अभी. हाँ, okay. तो नहीं 4-5 साल पहले भी मिली थी और अभी भी रिसेंटली मिली है कि आई शुड गो वेरी वेरी शॉर्ट. अच्छा. हाँ. मैंने कहा अभी क्यों, ठहर के देखेंगे, जब 80 साल पे पहुंचेंगे देन आई कैन गेट द डेमी मोर कट. ओके, एक चीज जो हमारी इंडस्ट्री को फौरन कर लेनी चाहिए, फैशन. और अपनी हमारी इंडस्ट्री को दोबारा से पिकअप कर लेना चाहिए. बिकॉज अभी भी आई टेल यू समथिंग, अगर दोबारा एक ऐसा एफर्ट जो हम सब ने मिलके किया था हो जाए तो हमारी फैशन इंडस्ट्री कैन गो बूमिंग अगेन. ओके. बेस्ट पिकअप लाइन मेरे पे क्या मारी गई? Are you free tomorrow night? आई थिंक इतनी सीधी है, मतलब आर यू फ्री टुमारो नाइट. हाँ, तो बस इतनी सीधी. तो मैंने कहा व्हाई देखिए, नॉट मैं टुनाइट. असल में ना, मैं हमेशा से, इफ आई मस्ट से सो माई सेल्फ, आई वॉज ऑलवेज वेरी पढ़ा लिखा, वेरी असर्टिव. ओहो. ठीक है. वेरी डैडी. माइंड, एक कहते हैं ना हैंड्स ऑन, एक कहते हैं माइंड वाला हैंड्स ऑन, मेंटली वेरी लाइक असर्टिव. तो आई थिंक मेरे पे, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लाइक, जितना मेरा करियर रहा है, आई हैव बीन मैरिड इन माई करियर, एंड यू नो मैरिड के बाद पहले तानिया, फिर कुछ साल बाद ज़ारा, Yeah. माशाल्लाह.
So I was always looked upon as that. और मैं like I said इतनी पढ़ी लिखी तो मेरे पे कोई ऐसे बेचारा पिकअप नेड़े ही नहीं लाइन आता कर भी नहीं कोई सकता नेड़े नहीं था। आता था। हाँ Right, right. एग्जैक्ट। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, आजकल मेरे मैन क्रश कौन है? एक्टर्स। एक्टर्स में या सच बताऊं, नहीं झूठ। अभी तक हुमायूं सईद। I am such a crazy fan। और आप सोचे हुमायूं कुछ अरसा पहले आए हुए थे एक किसी शूट के लिए या वॉट एवर, एंड वी मेट एट अ फ्रेंड सीन, क्योंकि उनके हस्बैंड से भी उनकी दोस्ती है, तो हम सारी गर्लफ्रेंड्स अभी इकट्ठी थी एंड वी वेंट क्रेजी से। तो मुझे तो वो बहुत अच्छी तरह मिला और मैंने कहा अच्छा, फिर इन सब ने कहा अच्छा सेल्फी, ये तो बड़ी स्नूटी से होते हैं, अब आप कैसे पूछें वॉट एवर, एंड he was looking very good। तो मैंने कहा मैं बड़ी हीरोइन बनी, कहा हाय हुमायूं। मैंने अब दिल में था कि ये भी पता नहीं अच्छी तरह मिलेगा या नहीं, इतनी अच्छी तरह मिला, क्या हाल है, दैट क्यूट स्माइल ऑफ हिज आ गया ये वो। मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स के साथ सेल्फी, हाँ काम, अच्छा वहाँ लाइट अच्छी दी थी। मैंने कहा अच्छा इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ। उसने कोई हल्का सा भी नहीं बोला कि लाइक ये क्या, एंड दे वर ऑल सो। नहीं आप लड़कियां थी ना, अगर लड़के होते ना कहते तुम इधर आओ तो आगे से मतलब चपेड़ी मेरा मारता। डाई हार्ड क्रश इज हुमायूं सईद। वाह क्या बात है, क्या बात है। नहीं ही इज अ गुड लुकिंग क्या मैन, बात है उनकी, ही इज अ गुड लुकिंग एंड ही इज गॉट सच अ नाइस पर्सनालिटी एंड ही टॉक्स सर, ये तो 100% ट्रू है ना, है ना। ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड he's such a good man because obviously he's a celebrity, तो हमें भी उनके बारे में पता होता है, चीजें पता होती हैं। अच्छा जी, one thing that motherhood taught me. Motherhood taught me that I don't know, mashallah, it's the most beautiful thing that a woman can experience। और मेरी ये दुआ है कि हर औरत ये ज़रूर एक्सपीरियंस करे, because there is no hood like motherhood, honestly। It's a lot of fun, and especially if you have daughters। Especially if you have daughters, mashallah se। अच्छा, because you have always been the life of the party, और आपकी तरफ पार्टी एक हो रही है, कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपने क्विकली बताना है आप उनको क्या खाना खिलाएंगी। ओके, मैं उनके नाम लूंगा। अच्छा, yes, according to their personality। Okay। शेरू को तो मैं quickly पास्ता है। ओके, अली ज़ीशान को मैं दाल और कढ़ाई। दाल और कढ़ाई? हाँ, वो बहुत देसी है। नहीं मगर दाल होती है, कढ़ाई दाल है लेता, कढ़ाई है लेता, दो चीजें खिलाऊंगी ना। ओके ओके। अतर शहजाद चाइनीज बहुत पसंद है उनको, चाइनीज, वो हाका चाइनीज पाकिस्तानी वाला स्टाइल ना, वही वाला ये चीज। अच्छा जी, शहरियार मुनव्वर सुशी। हाँ, लगता है सुशी। अरे सुशी मुझे लगता है उनको पसंद होगी, वो कम खाने वाला, थोड़ा खाने वाला। हाँ, ऑलराइट। यूसुफ सली, उनको तो मैं रुमाली रोटी, दम का कीमा और साथ में वो कचूमर प्याज वाला, बस वो तो वही खाएंगे। क्या बात, क्योंकि हमें भी वो वही खिलाते हैं जब हम उधर जाते हैं। वाह, और वो जो 3 तरह की चटनियां बनी होती हैं सर, क्या बात। फरिया अल्ताफ, उनको मैं खिलाऊंगी लजानिया। हाँ, चलो पिज्जा खिला दूंगी। अच्छा चलो, प्रिया तुम्हें क्या पसंद है? ऑलराइट। नवाज शरीफ साहब, बट कढ़ाई। ये आपका प्यार है जो आपने मुझे बट कढ़ाई खिलाई है। क्या बात है, बट कढ़ाई खिलाओ। बट कढ़ाई, हाँ। ओके। आसिम मुनीर साहब, उनको मैं, he is very classy, very sophisticated, so I will feed him teppanyaki from a very nice Japanese place. Oh, right, teppanyaki. Okay, Teppanyaki, right. We're gonna particular cheese बताइए for Asim। Japanese, all right, teppanyaki. Yes. Okay. And last but certainly not the least, अपने husband को क्या खिलाएंगी? उसको क्या खिलाऊंगी, क्या पसंद है उसको, सोचने दे। नहीं, he loves one thing, जो उनकी
टॉपिंग द लिस्ट है ना पूरी जिंदगी, दैट्स कॉल्ड पार्ट थाई, द थाईलैंड Pad Thai noodles, yeah, पार्ट थाई, या सो दिस टाइम आई वाज इन थाईलैंड, मैंने वो नहीं गया था, मैं और मेरे बच्चियां गई थी, आई एट अ लॉट, नहीं मैंने बहुत खाया, और वहां से मैंने बोला मीटिंग फॉर यू आल्सो, डोंट वरी, बट पार्ट थाई इज लाइक, सो आई वुड फीड हिम पार्ट थाई इफ आई कैन. All right. Last but certainly not the least, Natty, what do you want to be remembered as? I want to be remembered as someone जिसकी नीयत साफ थी. Oh. मैं मतलब नीयत साफ थी, जिसने कभी किसी का काट के काम नहीं लिया अपने पीक में भी. Because somebody who believes in God, then they have to believe in the famous word called karma. Yeah. And karma is real with a capital R. So I think अगर मुझे कोई याद रखना चाहे एक ही चीज से, तो I would be like, नहीं यार, बंदे की नियत तो साफ. Kya baat. What beautiful words. My love, I have known you for so many years, and alhamdulillah, you've always been the life of the party. You've always been a glorious friend. And you've always supported the community that you've worked with. And I think उस वजह से अल्लाह ताला ने जो आपको फेम और इतना खूबसूरत फैमिली दी है. My prayers with you always. Thank you so and much. inshallah, I'm going to see you on the screen more. Yes. I want you to act again. Yes, that's वापस. very ये आपने बहुत अच्छा जरूर. कहा और कि अगर हो मुझे सकता है तो नुमान इजाज को वापस कहेंगे कि भाई वो डायनामिक जियो वापस आना चाहिए Yes. ना होता है. Yes. But inshallah we'll sit again after 2 years. क्योंकि 2 साल में एक अच्छा टाइम गुजर जाता है कि अच्छा I've done this जी and all that. बिल्कुल now. बिल्कुल We're going to इंशाल्लाह. talk about motherhood. We're going to talk about a lot of other things and all. बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह. so एंड much. इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर. और मेरी आजकल एक 2 लफ्ज़ों की दुआ होती है जो विच इज़ बेसिकली लाइक अ खुदाफिज. तो मैं सबको देती हूँ, तो आपको भी दूंगी. एंड फॉर यू एंड योर फैमिली, सेहत एंड खैर हमेशा. Thank you आमीन. so much. Thank you so much. लॉट्स ऑफ लव. भाईजान अपना ख्याल रखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से पेश आया करें. पाकिस्तान जिंदाबाद.